क्यों आखिर पवन खेड़ा को या कांग्रेस पार्टी को इसमें कायरता दिखाई दे रही है कि भारत ने अगर एक प्रस्ताव के न तो विरोध में वोट किया न पक्ष में वोट किया, भारत ने दूर रहना उचित समझा। क्यों आपको विदेश नीति में कायरता झलक रही है? देखिए, पश्चिम एशिया की बात हो या इजरायल के संबंधों की बात हो, जिस तरह से फिलिस्तीन पर लगातार फिलिस्तीन के आम जनमानस पर लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जाने जाती है, जिस तरह वहां अभी भी उस देश को एक तरह से बंधक बनाकर इजरायल रखे हुए है। और 2024 में दिसंबर 24 में जब युद्ध विराम की बात थी, इसी सरकार ने युद्ध विराम के साथ सहयोग करने की बात कही और समर्थन किया। फिर अचानक के 6 महीने में ऐसी क्या भारत की विदेश नीति में परिवर्तन इतना बड़ा आ गया कि घुटनों टेक देती है, चुप्पी साध लेती है, छोड़ देती है उनका साथ। जो मानवता के लिए जरूरी था, एक व्यक्ति के लिए नहीं, हिंसा कहीं भी जायज नहीं है। ये भारत की विदेश नीति का नैतिक पक्ष भी है और मानवीय पक्ष भी है। हम भारत के लोग शांति, बुद्ध की बात जैसे कि अभी भाजपा के एक सांसद पूर्व कर रहे थे, वाकई बुद्ध का यही सिद्धांत है कि वैश्विक स्तर पर शांति हो। इजरायल जिस तरह से लगातार गाजा पर जिस तरह से आक्रमण कर रहा है, जिस तरह वहां के नागरिकों को एक तरह से बंधक बनाकर उनको जेनोसाइड कर रहा है, उस पर भारत को अचानक यू टर्न क्यों लेना पड़ा? ये भारत का यू टर्न नहीं है, ये मोदी सरकार की चुप्पी और चापलूसी का यू टर्न है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा विश्व में खराब होगी। वैश्विक स्तर पर हमें निरंतरता के साथ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अजय जी, क्या आपको लग रहा है कि आप अधूरी जानकारी देश को देकर आपका जो राजनीतिक लाभ है या राजनीतिक स्टैंड है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूं आपसे क्योंकि 2024 के जिस भारत की पक्ष में वोटिंग की बात कर रहे हैं आप, 2023 में यह मुद्दा आया, भारत ने उस पर वोट नहीं किया 2023 में। 2024 में कहा कि हां, हम सीज फायर के पक्ष में हैं। भारत के प्रतिनिधि जो एम्बेसडर वहां पर हैं, उन्होंने आज भी कहा कि हम सीज फायर के पक्ष में हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस एक बड़े मुद्दे को आप भूल रहे हैं वो ये है कि हमास ने अभी सारे बंधकों को नहीं छोड़ा। और अगर आप युद्ध विराम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो देश आप पर भारी पड़ रहा है उसके बंधक भी हम बनाकर रखेंगे और युद्ध विराम भी चाहेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप किस तरफ खड़े होंगे? देखिए, ये जो जहां ये मीटिंग हुई है और जिस तरह से भारत का पक्ष जहां रखा जाना चाहिए, भारत ने वहां क्या किया है? वो रह करके इस बात को रखता, अब्सटेंड करता है। भारत सरकार जो है, विदेश नीति जो हमारी है, कहीं ना कहीं विश्व में इसलिए एक्सपोज हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि भारत जो है उन लोगों के साथ खड़ा नहीं है जिनकी हत्याएं हो रही है। हम कहते हैं अंदर मुझे थोड़ा क्लियर, राममोहन शर्मा जी, बस उसी को क्लियर कर रहा हूं, राममोहन जी उसी को क्लियर कर रहा हूं। यदि दिसंबर में यही सरकार युद्ध विराम के पक्ष में थी तो युद्ध विराम के पक्ष में इस बार क्यों नहीं खड़ी रही? खड़ी रह करके और अपनी जो उसकी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को रखती कि भाई बंधकों को भी रिहा किया जाए। लेकिन अब्सटेन कर जाना, चुप उलट करके पलटी मार देना, यह दर्शाता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी, और सरकार की कमी के कारण विश्व हसाई कहीं ना कहीं हमारी भारत की होगी। हम भारत के लोग, भारत के नागरिक वैश्विक शांति के, अब मैं कुछ और मेहमानों के पास जाना चाहूंगा अजय जी, लेकिन एक चीज का, आप जिस 2024 की बात कर रहे हैं, 2023 में जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल हूबहू वही है जो 2025 का 12 जून का प्रस्ताव है। प्रोटेक्शन, एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, ये 12 जून 2025 का मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, जिस पर भारत ने कहा कि वो एब्सटेन करेगा। यही सेम एज इट इज 27 अक्टूबर 2023 का भी प्रस्ताव है। अगर आप इसमें ये एंगल ढूंढ रहे हैं कि भारत ने, इसमें भी भारत ने एब्सटेन किया है 2023 में भी। 2024 में सीज फायर के लिए कहा, 2024 के दिसंबर में आपने कहा कि सीज फायर के लिए भारत ने यस कहा, लेकिन फिर क्यों बदल गए? बात क्या आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बंधकों के छोड़ने का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है? क्यों नहीं? बंधकों का छोड़ने के लिए उसकी एक संधि होगी, उसकी मीटिंग होगी, उसमें भारत खड़ा रहना चाहिए था। भारत रह करके ये बात रख सकता था। अब मैं सुशील जी के पास चलना चाहता हूं। भारत क्यों नहीं इसमें रहा? दूसरी बात 10 सेकंड से दे दीजिए। ओवरऑल सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वेस्ट एशिया का मुद्दा हो, ट्रंप का मुद्दा हो, चाइना का मुद्दा हो, हर मुद्दे में भारत सरकार जो है भारत की विदेश नीति को 6 महीने के अंदर उलट पलट कर रही है। जबकि देश का इंटरेस्ट होता है, विदेश नीति किसी सरकार की सिर्फ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, हमारी विरासत है। फिलीपीन से सुशील सिंघल साहब के पास चलना चाहता हूं, उनके पास फिलीपीन से काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है। सांसद है।